तो इनका प्रश्न है कि भगवान ने कहा है कि सर्वत्र मुझे समान रूप से सब में स्थित देखो, तो ये दृष्टि कैसे आएगी? क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो भेदभाव मन में आ ही जाता है, और सभी के साथ कैसे उसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से समझें कि भगवान ने केवल देखने की बात कही है यहाँ पर, और यही बात इसके पहले भी भगवान कहे हैं भगवत गीता में कि ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, कि जो समदर्शी होते हैं वे लोग समान रूप से दर्शन करते हैं। ब्राह्मणों में, गऊ में, कुत्ते में, कुत्ते के खाने वाले चंडाल में, इन सभी में इनकी दृष्टि समान होती है, लेकिन व्यवहार समान नहीं होता, क्योंकि समान व्यवहार किया नहीं जा सकता। और यहां 13वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि यह पश्यति, जहां जहां उन्होंने बात की, कहते हैं यह पश्यति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो देखता है वही वास्तव में देखता है। तो हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। तो यहाँ पे दर्शन हमारा सम का होगा, लेकिन वर्तन, व्यवहार सम का नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपनी स्थिति के अनुसार, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जब अपने कर्तव्यों को करेंगे तो समान दर्शन कर सकते हैं, समान वर्तन व्यवहार नहीं कर सकते। घर में भी हमारे बेटे हैं, बेटी हैं, माता है, पिता हैं, पत्नी है, पति हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन दृष्टि में समता सबके साथ होती है। बहन के साथ अलग व्यवहार है, भाई के साथ अलग है, माता पिता में भी व्यवहार अलग है। और शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता में अगर दोनों कोई बात कहें तो योग्य बातों में, शास्त्र सम्मत बातों में माता की बात का ही महत्व ज्यादा होता है। सन्यासी हो जाने पर भी पिता को हम दंडवत नहीं करना चाहिए, परंतु माता को देखते ही दंडवत कर लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार की बात है। तो व्यवहार में हमारे भेद होगा, परंतु दर्शन में भेद नहीं होगा, तो हमें वैर नहीं होगा। जैसे अब अपने घर में पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, पुत्र पुत्री हैं, भाई बहन हैं, हम सबके साथ व्यवहार में विविधता रखते हैं, सबके साथ वही व्यवहार नहीं करते, लेन देन, खान पीन या जिस प्रकार का व्यवहार है, लेकिन किसी के साथ छल नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कुछ चीजों में, व्यवहार में कुछ चीजें हम किसी को देते हैं, कुछ चीजें किसी को देते हैं। कुछ तरह की वाणी किसी से कहते हैं परिवार में, और कुछ वाणी किसी को नहीं कहते। परिवार में किसी के चरणों को छूते हैं, किसी से चरण छुआते हैं, ये व्यवहार है, परंतु हमारी दृष्टि में सभी एक होते हैं, परिवार के अंग हैं। भगवान भगवत गीता में इसको कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र, कि उदाहरण देते हैं जैसे अपनी शरीर है, शरीर में जितने अंग हैं सभी का अपना अपना काम है। एक अंग में कष्ट होता है तो दूसरे अंग उसकी सहायता करते हैं, और हम ऐसा नहीं करते कि चलो पैर में समस्या हो गई तो हम कुछ नहीं करेंगे, आंख में समस्या हो गई तो हम इसका उपचार कराते हैं, कान में समस्या हो गई तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। समस्या कहीं भी हो, उपचार तो हम वही भाव से करते हैं, क्योंकि सब में समान दर्शन है, सबका समान, सबके प्रति समान हमारा प्रेम है। लेकिन क्या पैर को छूने के बाद हम हाथ नहीं धोते हैं, वो भेद है। नाक को छूने के बाद हम हाथ नहीं धोते हैं, वो भेद है। परंतु हाथ को छूने के बाद हाथ नहीं धोते, ये भेद है। तो अपनी शरीर में भी हम देखें तो दर्शन तो हम करते हैं समानता का,
परंतु व्यवहार समानता का नहीं होता। इसी प्रकार सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि यहाँ में समत्व दर्शन होना चाहिए, उसी से हमारा व्यवहार सही होगा, उसी से हम वैर राग से ऊपर उठ पाएंगे। तो जैसे मैंने परिवार का उदाहरण दिया, शरीर का उदाहरण दिया, इसी को संसार में ले जाइए। संसार में भी सभी के साथ समान व्यवहार तो नहीं होगा, लेकिन दर्शन से समान होगा सब में। तभी तुम्हारे भीतर दया आएगी, तभी करुणा आएगी, तभी हम सेवा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार दर्शन को दर्शन की तरह, दर्शन को समान रखना चाहिए और वर्तन को अपने पद के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने कर्तव्यों के अनुसार करना चाहिए। दूसरा इनका प्रश्न है कि आतताई में हम भगवान को कैसे देखें, क्योंकि आतताई तो सबको मारता फिरता है। तो रामायण में भी इसका इस प्रकार का प्रसंग आता है, भागवत पुराण में भी आता है। रामायण में जब हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं तो उसकी शक्ति को कहते हैं कि ये शक्ति तेरी कहीं और से नहीं आई, राम जी से ही आई है, क्योंकि मैं तो वही देखता हूं। जा बल शीस धरत सहसानन, जिस बल से सहसानन शेषनाग इस पूरे ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, कहते हैं उसी बल से तूने संसार को जीता है, क्योंकि तेरे पास कहीं और से बल नहीं आ सकता। परंतु हमें उसके आगे देखना होगा कि ये ऐसा बना क्यों, ये अपने कर्मों से बना है। जीव तो वही है, अंश तो आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, परंतु उसने अपनी संगति भगवान की तरफ अपने मुख को न करके भगवान से विपरीत कर लिया। इसने कामनाओं का आश्रय ले लिया। कामनाओं के आश्रय लेने से जब वो मोहित होता है जीव, तो कामना पूर्ति होने पर उसका लोभ बढ़ता है और कामना पूर्ति न होने पर उसका क्रोध बढ़ता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ, जिनको भगवान ने क्या कहा है, नरक के द्वार है। काम, क्रोध तथा लोभ, इसीलिए देखिए कामना से या तो क्रोध या तो लोभ उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति नरक का मार्ग चुन लेता है तो वो आत्मा भगवान का ही अंश है, परंतु उसने अपनी दृष्टि संसार की तरफ कर ली है। इसलिए हमें यह देखना है कि उसने जो चुना है, जो उसकी कामनाएं हैं, वो उसको इस तरफ ले जाती हैं। है तो ये आत्म तत्व ही है, तो आत्मा ही। उसी प्रकार महाराज प्रहलाद जी का प्रसंग आता है। महाराज प्रहलाद जी के प्रसंग में अपने पिता से ही प्रहलाद जी कहते हैं, जब उनके पिता पूछते हैं कि तू किनके बल पर इतनी मुझसे तू चर्चा करता है, कि छोटा सा बालक, तू मुझे नहीं जानता कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे नाम से सब थर थर कांपते हैं, और कौन से विष्णु विष्णु की तू बात किया करता है। ईश्वर तो मैं हूं, जब तक मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं हो सकता। ये बल, किसके बल की बात कर रहा है? तो प्रहलाद जी भी यही बात कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, उन्हीं के बल का जो अंश है वो तुम्हारे पास है, उनसे अलग आपके पास बल नहीं है, परंतु आप उनसे विमुख हो गए हो। इस प्रकार जो आतताई हैं, जो आतंकी हैं तो भगवान के अंश आत्मा स्वरूप में, परंतु उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो लेप उन पर चढ़ गया है, वही उनको, उनकी प्रकृति ही बदल गई, उनका स्वभाव बदल गया। वे द्वेष में इतने रम गए हैं कि वे अपने आप को भूल गए हैं। तो हमें दृष्टि तो यही देखनी है कि ये भी आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के बिना तो हो ही नहीं सकता। परंतु भगवान उसकी आज्ञा नहीं देते, उसने कर्मों से और प्रकृति की सहायता से अपने आप को इस तरह बांध ही रखा है। तो इनका प्रश्न है कि शरीर में रहते हुए हम अपने आप को अकर्ता कैसे माने। जैसे कार का उदाहरण था, एक कार में जो चालक बैठा है वो केवल चालक है। देखिए, कार में अगर चालक सही हो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वैसे ये शरीर को भगवान ने दिया है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए। तो इस शरीर का उपयोग करके हम भगवान को पा लें, यही मानव शरीर की सार्थकता है वास्तव में।
तो जैसे चालक तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है जब वो जिस देश में कार चलाता है वहां के नियमों का पालन करता है। किसी देश में बाईं तरफ गाड़ियां चलती हैं, किसी देश में दाहिनी तरफ चलती हैं, और देश में भी कुछ क्षेत्रों में गाड़ियों की गति की सीमा 50 होती है, किसी की 40, कहीं 60, कहीं 100 होती है। उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कार का चालक वास्तव में बंधा हुआ है नियमों से। उसके पास एक प्रकार की स्वतंत्रता है कि वो नियमों के अनुसार कार को चला ले। इस प्रकार अगर वो सोचे तो वो करता कहां है, वो तो बंधा हुआ है, नियमों का पालन कर रहा है। हाँ, उसके रहने पर कार जरूर चल रही है, वही उसका कर्तव्य है, वो बांधने वाला कर्म नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं 3रे अध्याय में, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, कि जो तुम्हारे कर्म हैं उनको आप अपना कर्तव्य मान करके यज्ञ स्वरूप में करो, तब वो कर्म फल वाले नहीं होंगे, तब वो यज्ञ हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम कार को चलाते हैं, कार को नियमों के अनुसार चलाते हैं, तब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। जब नियम को जब तोड़ देते हैं तो लक्ष्य में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन दंड तो मिलता है। और कभी कभी दंड ऐसा भी हो कि हम लक्ष्य में न भी पहुंचे। अगर कोई ऐसा गलत कार्य करे जिसको वहां से उठाकर जेल में डाल दिया जाए या उसको कहीं बंधक बना लिया जाए, उसी प्रकार इस शरीर में रहते हुए जो जीवात्मा है ये अपने कर्तव्यों का वहन वैसे ही नियमों से करे जैसे शास्त्रों में बताया गया है। तब वे उसके कर्म वास्तव में बांधने वाले नहीं होंगे, क्योंकि तब वो करता नहीं होगा, वो केवल पालन करता होगा कर्मों का यज्ञ के अनुसार। परंतु जब वो मनमानी करेगा, मनमानी क्या है, भोग करने लगेगा, उसमें आसक्त हो जाएगा, अपने लक्ष्य को भूल करके इस देह से वो आनंद लेने की या अपनी इंद्रियों से संसार में रस लेने के लिए जब वो रम जाएगा, तब वो अपने कर्तव्य से च्युत होकर के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अकर्ता मानना नियमों का पालन करना है, और सही कर्मों को करना वास्तव में अकर्ता ही है। और सही कर्मों को न करना, भोग वृत्ति से या फलों की आसक्ति से कर्मों को करना, ये करता है। इसीलिए 4थे अध्याय में जब कर्मों की चर्चा भगवान करते हैं तो वहां पे भगवान कहते हैं कि कर्म केवल, जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, उसको सभी नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी कर्म कर रहा है लेकिन वो वास्तव में कर्म नहीं करता, क्योंकि उसका फल ही उसको नहीं मिलता, वो फल से ऊपर है। जैसे संत महात्मा बहुत कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म किसके लिए करते हैं, वो उनका कर्तव्य कर्म है, दूसरों की सेवा के लिए, संसार कैसे भगवान में लग जाए उसके लिए करते हैं। तो रात दिन व्यस्त होने पर भी उनके कर्म वास्तव में अकर्म है। और कभी कभी निठल्ला आदमी घर में सोया रहता है, ऐसा लगता है वो कोई काम नहीं, अकर्म है, लेकिन वास्तव में बहुत कर्म कर रहा है। वो सारे तामसी वृत्तियों का फल वो भोग रहा है, और उसके सारे सोए हुए जो कर्म है आलस वाले, वही बंधन कारक है। तो इस प्रकार कर्ता या अकर्ता देखना ये व्यक्ति के कर्तव्य के अनुसार निर्धारित होता है, कि कोई बहुत कर्म करते हुए भी अकर्ता हो सकता है और कोई कुछ न करते हुए भी कर्ता हो सकता है। इसीलिए कर्म की गति को भगवान कहते हैं कर्मणो यभि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जो जान लेता है वो फिर कर्म से ऊपर उठ जाता है, तब वो अकर्ता बन जाता है। इनका प्रश्न है कि हमें पता होता है कि ये कार्य करना है, या हमें पता है कि हम अकर्ता हैं, परंतु फिर भी ये बात सदैव ध्यान में नहीं रहती, तो कैसे ध्यान में रहेगी। देखिए, कोई भी चीज ध्यान में वही रहती है जिस पर हमारा मन या चित्त लगता है, जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, जहां चित्त लग जाता है। बचपन में जहां पे चित्त लगा था
उन चीज़ों का बचपन में याद था। जब बड़े हुए, युवावस्था आई, तो जहाँ चित्त लगा उन चीज़ों का याद हुआ, सदैव स्मरण में रहे। उनसे भी आगे जब अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति का चित्त बदलता है, चित्त में जो चित्र होते हैं वो बदलते हैं और फिर मन वहाँ लग जाता है। और बुढ़ापे में चित्त अगर बड़ा ठंडा हो जाए, काम न करे, तो जो भी चित्त में रहती हैं पुरानी बातें उसी में मन लगा रहता है। इसलिए कई बार व्यक्ति उसी बात को बार बार कहता है उसको पता भी नहीं चलता कि क्या कह रहा है। तो केवल अभ्यास के माध्यम से अपने चित्त को जब हम दूसरी जिस भी वस्तु में लगाएंगे, चित्त उसी का चिंतन करेगा। इसीलिए अध्यात्म मार्ग में साधनाएं हैं, जितने भी योग की बातें, योग अर्थात जिसको आपको नित्य करना है। भगवान योग की परिभाषा में भी एक परिभाषा बताते हैं कि योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, या योगः कर्मसु कौशलम। ऐसी बहुत सी परिभाषा भगवान बताते हैं कि योग क्या है। योग वो है जो आपका प्रश्न है कि जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य पर ध्यान बना रहे, वही योग है। और इसके अलग अलग योग बताए भगवान। कर्म योग के माध्यम से आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रख सकते हो, जिससे आप सेवा करते रहोगे तो आपके मन में रहेगा कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, मुझे दूसरों की सेवा करनी, तो आपका स्वभाव सेवा का हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में रहोगे, आप सदैव सत्य और असत्य का विवेक पूर्वक उसका विश्लेषण करोगे। अरे ये चीजें तो मेरे साथ सदैव रहने वाली नहीं है, इन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया, इन्होंने मुझे साथ छल कर दिया, परंतु इसका परिणाम मेरे साथ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। आज मैं दुखी हूं, कुछ समय बाद ये चले जाएगा मन से, इसलिए मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। उन्होंने मेरा दूसरों के सामने निंदा कर दी, लेकिन उसका परिणाम, उससे मुझे कुछ हानि नहीं होगी, इसलिए मैं इस बात को छोड़ देता हूं, क्योंकि ये सदैव रहने वाली नहीं है। इस प्रकार सत्य और असत्य के विचार से आप ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के भगवान को पा सकते हो, या इस धारणा को रख सकते हो कि मैं अकर्ता हूं। भक्ति मार्ग है जिसमें मेरे पास जो कुछ है, तन मन धन है, वो भगवान का दिया हुआ, भगवान की सेवा में, उनके नाम में, भजन में, उनके कीर्तन में, उनकी लीलाओं के गान में, उनकी कथा को श्रवण करने में, संतों की सेवा करने में, अपने परिवार को भगवान की भक्ति में लगाने में, मैं जो भी कुछ करूं मैं भगवान से संबंधित ही करूं। तो सदैव भगवान का स्मरण रहने पर यह याद रहेगा कि अरे कर्ता मैं थोड़े हूं, मेरे तो प्रभु हैं कर्ता, मैं कौन हूं, मैं तो अपनी एक छोटी सी बीमारी को भी ठीक नहीं कर पाता, करने वाले तो सारे मेरे प्रभु हैं। इसलिए साधना बड़ी आवश्यक है, और ये साधना मन पर तब प्रभाव करती है जब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास अर्थात इसको बार बार करते हैं। इसलिए जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, चित्त यहाँ वहां दौड़ता है, इसको कैसे मैं लगाऊं, तो भगवान कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, मन तो बहुत चंचल है, ये रुकता नहीं, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से रुकेगा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास करें इसका प्रतिदिन। जैसे आज हर व्यक्ति पढ़ लिख करके निकलता है, उसको कोई नहीं सिखाता कि आप धन कमाने के लिए पढ़े लिखे हो, और कोई कारण है क्या पढ़ने लिखने का, सांसारिक पढ़ाई का कोई उसको नहीं बताता कि अब तुम पढ़ लिख चुके हो, अब आपको धन कमाना है। उसको पता होता है क्योंकि बचपन से वही सुनता आया है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को बचपन से इन शास्त्रों के जो अमृतमय वचन हैं इनके अनुसार जिए, इनको सुनते रहें, सत्संग में रहें, तो अपने आप भीतर से ऐसी धारणा हो जाती है। हो सकता है हम पूर्ण रूप से उतने अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन इतने तो अच्छे बन जाएंगे कि हमें अपनी कमियां दिखेंगी, हमें दूसरों की अच्छाइयां दिखेंगी, और हम इस सिद्धांत को जानते रहेंगे। तो हो सकता है 10 में से 4 बार फेल हो जाएं, 6 बार फेल हो जाएं, लेकिन कुछ बार तो हम सफलता मिलेगी। 4 बार असफलता मिलने के बाद, 6 बार असफलता मिलने के बाद कुछ तो सफलता मिलेगी, सदैव उसमें असफल नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये अभ्यास की बात है। एक प्रश्न है कि ममता और अहंता, अहंकार, ऐसा लगता है कि ये आवश्यक भी तो हैं परिवार में, गृहस्थ में रहने के लिए, तो इनको हम किस तरह से समझें कि ये मेरे लिए हानिकारक है या इनसे कैसे दूर हों। देखिए, कर्तव्य पालन करने में
ऐसा लगता है कि अहमता ममता आवश्यक हैं, और ये गुण हमारे रहने भी चाहिए। ये गुण भी हो सकते हैं, ये अवगुण भी हो सकते हैं। जैसे अहंकार के लिए रामचरितमानस में आता है कि अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि आदमी अहंकार किस चीज से करता है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैं संसार की चीजों पर अहंकार करूंगा तो ये चीजें तो परिवर्तित होने वाली हैं, तो मेरा अहंकार भी सदैव बदलता रहेगा। आज किसी चीज पे अहंकार किया, कल किसी पे हो गया। नहीं, संसार में लोग कहते हैं कि मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। क्या समझा था अर्थात मुझे आपके ऊपर गर्व था, अहंकार था कि आप मेरे हैं, आप ऐसे हैं, परंतु आप ऐसे नहीं निकले, तो आदमी दुखी ही होता है। परंतु यही अहंता भगवान के साथ कर ले, अरे मैं तो भगवान का हूं, मेरे जो मित्र हैं भी भगवान के हैं, मेरा इनके साथ जो संबंध है वो भगवान के संबंध के कारण है, तो अहंकार तो वहां भी है। परंतु वो अहंकार कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां भगवान बदलने वाले नहीं है। वो तत्व तो वैसे ही रहेगा, वो वहां पे आप कभी कमी नहीं पाओगे। तो ये अहंकार की बात हुई। इसलिए अहंकार हमें भक्ति मार्ग में भगवान से जोड़ देना चाहिए, और ज्ञान मार्ग में सत असत के वियोग से अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। बहुत कठिन है, इसलिए भक्ति मार्ग में सरल है कि अपने आप को संसार का न मान करके मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, कुलीन हूँ, धनवान हूँ, रूपवान हूँ, बहुत बड़ा मैं ऐश्वर्यवान हूँ, ये न मान करके मैं भगवान का दास हूँ। जिस प्रकार आपका अहंकार उधर चले गया, और दास होना अहंकार अच्छा है, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। और रही बात ममता की, देखिए ममता यही भगवान से जोड़ लो तो कैसा होगा। भगवान से ममता अगर जुड़ जाए तो भगवान की याद आए। जिनसे ममता जुड़ती है उन्हीं की याद आती है। हमारे अपने परिवार के लोग उनसे ममता हो और वे हमसे दूर रहें, उनकी बार बार याद आती है। उनके जो अच्छी चीजें वो याद आती हैं कि कितने अच्छे थे मेरे। अगर हम इन सभी को, परिवार के लोगों को भगवान से जोड़ करके माने, जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। कि जितने भी लोग हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा। 10 चीज कहते हैं, जननी जनक बंधु अर्थात अपने रिश्तेदार जो भी हैं, भाई बहन, सुत दारा पत्नी, पति पत्नी, तन धन भवन, सुहृद हमारे जो शुभेच्छिक लोग हैं, हितैषी हैं, और परिवार के जो लोग हैं, सभी लोग। इन सबके साथ हमारी ममता तो होती है। इन सबकी ममता का स्रोत भगवान है, क्योंकि भगवान ने इनको हमारे साथ संबंध बनाया है। भगवान ने हमें धन दिया है, भगवान ने हमें तन दिया है, भगवान ने ये बड़ा परिवार दिया है। तो ये भगवान ने दिए हैं, केवल किस लिए दिए हैं? हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो परिवार के साथ जो संबंध है उसको भगवान में संबंध बनाए हम। संसार में या भोग में संबंध न बनाए तो ममता तो तब भी होगी, परंतु वो ममता भगवान में लगी रहेगी। जैसे मेरे पिताजी हैं, भगवान के भक्त हैं, सेवा करते हैं, तो मेरे साथ उनका जो प्रेम की प्रगाढ़ता है वो भगवत सेवा से संबंधित होगी। गुरु शिष्य के संबंध में प्रगाढ़ता का कारण क्या होता है? सत्संग में सत्संगियों के बीच प्रेम की प्रगाढ़ता का कारण क्या है? भगवान है। उसी संबंध को हम परिवार में भी रखें, उस प्रकार ही विचार रखें। तो ऐसा करने से घर में भी ममता तो होगी, परंतु वो ममता का जो तार है वो वास्तव में भगवान के चरणों तक जाएगा। तब हम ममतावश अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपने परिवारजनों के लिए कोई गलत चीज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। तब हम अपने संतान को ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है बेटे तुम्हारी इच्छा कर रही है, आज तुम बैठ करके 8 घंटे वीडियो गेम जो तुम्हें अच्छा लगता है खेलो। और मन में रहेगा कि नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज मेरा
जो बेटा है वो अपनी इच्छा अनुसार खूब वीडियो गेम खेल चुका, तब भगवान से संबंध जुड़ा होगा, तब ऐसा मन में नहीं होगा, तब दुख होगा। ममता तो तभी भी है, परंतु ये होगा कि कितने दुख की बात है कि आज मैं अपने पुत्र को इस मार्ग में लगा रहा हूं, या समय न देने के कारण वो इस मार्ग पे चला गया। तो ममता दोनों में है, परंतु एक ममता कल्याण के लिए है और एक ममता संसार में भोग के लिए। इसी प्रकार आप हर चीज में सोचिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए हम जो भी करते हैं, ममता संसार की होगी तो संसार की तरफ जाएंगे, और ममता भगवान से होगी तो संसार के कर्तव्य को करते हुए सारा परिवार भगवान से जुड़ेगा। इस प्रकार हमें अपनी ममता को और अपनी अहमता को भगवान से जोड़कर देखना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। भक्ति मार्ग में ये सरल होता है। तो इनका प्रश्न है कि संसार में अगर कुछ लोग आपको समझ कुछ और रहे हैं और आप हैं कुछ और, तो देखिए, संसार में लोग जिसको जो समझना चाहें समझेंगे। कोई किसी के, दूसरे व्यक्ति के विचारों में, व्यवहारों में किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति का नियंत्रण तो केवल अपने और अपने ही व्यवहारों में। और कई बार यदि व्यक्ति उतना गढ़ा न हो तो उसका अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो उनका कार्य क्षेत्र है, उनका विचार क्षेत्र है। हमें अपने कर्तव्यों को अपने अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपने वर्ण आश्रम, अपने कर्तव्य के अनुसार करना चाहिए। और दूसरों के सोचने पर या दूसरों के विचार पर हमें विचार न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे विचार से, व्यवहार से, आचरण से किसी और को उद्वेग न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर उद्वेग हो जाए और हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से कर रहे हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु हमारा प्रयास ऐसा हो सदैव कि हमारे कर्मों से दूसरों को उद्वेग न उत्पन्न हो, दूसरों को कष्ट ना हो। तो इनका प्रश्न है कि शरीर तो हमारा है नहीं, तो फिर इसको दुख होता है तो हमें पता कैसे चलता है, या हमें क्यों अनुभव होता है, हम पीड़ा में क्यों रहते हैं। देखिए, प्रकृति के साथ हमारा संबंध है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, भगवान ने कहा। और सुख दुख अनुभव करना इसको पड़ता है क्योंकि ये इसमें आया है, इसीलिए तो इससे मुक्ति होने की बात भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अगर मुक्त नहीं होगे तो आपको कष्ट इससे मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसे कर लिए हैं कि अब इससे निकल नहीं सकते। लेकिन कम से कम इससे निकलने के बाद फिर से इसमें न आए, ये तो प्रयास हम कर सकते हैं। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो शरीर हमारी नहीं है, परंतु शरीर में हम बैठे हैं। जैसे कार में हम चालक हों, कार के नुकसान होने पर या न चलने पर, खराब होने पर हमें उसको ठीक करवाना होगा। हम उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो उसके कारण जो कष्ट होगा वो भी चालक को भोगना होगा। वैसे ये शरीर मिली है, इस शरीर में सुख दुख तो होगा ही, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं कि शरीर में जब आ गए तो इसमें दुख तो होगा, शरीर में, आत्मा में नहीं होगा, लेकिन अनुभव तो ये जीवात्मा करेगा। समझ रहे कि नहीं आप? अगर आप कार के चालक हैं तो कार में होने वाली अच्छी या बुरी चीजों का अनुभव तो आपको होगा ही होगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि मैं केवल चालक हूं, ये कार चल रही है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना आपको नहीं है, परंतु कार में सही समय पे पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना, गैस डलवाना, ये आपका कर्तव्य है। और कार चलते चलते खराब भी होगी, टूटेगी भी। उसी प्रकार शरीर मिला है क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए थे। उन कर्मों के फलों को भोगते हुए फिर से नए कर्म न करके अगली बार फिर से पुनर्जन्म न हो, इसीलिए यह अध्यात्म का मार्ग हमें चुनना है। शरीर में रहते हुए सुख होगा, दुख होगा, उनको हमें भोगना होगा। लेकिन उनको कैसे भोगना होगा? भगवान कहते हैं उनको सहन करना होगा। सहन करना मतलब क्या? ये मानना कि दुख तो मिलेगा ही शरीर से। दुख जब आए हमारे जीवन में,
सोचना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है और ये चला जाएगा। हो सकता है हमारी शरीर लेकर जाए, लेकिन जाएगा तो सही, हम थोड़ी जाएंगे, आत्मा थोड़ी जाएगी। आत्मा तो चेतन अमल है, शरीर चला जाएगा और जाना ही है। शरीर का जाना भी दुखप्रद है। जैसे जन्मना दुखप्रद है, हमें नहीं पता होता, वैसे मृत्यु भी बहुत दुखप्रद है। बस अंतर इतना है, न तो जन्मने वाला और न तो मरने वाला उस अनुभव को बता सकता है, लेकिन है तो बड़े दुखप्रद। भोगना होगा हमें, क्योंकि शरीर हमारी है तो हमें भोगना होगा। इसीलिए भगवान सर्वत्र कहे हैं, सम सुख दुख धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अर्थात इस शरीर में जब रहोगे तो सुख दुख होना ही होना है, उसमें समान भाव रखना, उसको सह लेना। तान तितिक्षस्व भारत, ये हमारा कर्तव्य है। परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर में दुख सुख नहीं होगा, या होगा तो उसको हमें पता नहीं चलेगा। पता तो चलना ही है। होने के बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी वो निर्भर करता है अध्यात्म ज्ञान पर। प्रभु जी राम राम। जी काका जी, तो प्रश्न है कि मरने के बाद शरीर तो यहीं रह जाता, तो सजा किसको मिलती है? आत्मा को नहीं, आत्मा को नहीं मिलती। आत्मा सब चीजों में साक्षी होता है, देखता है। सजा तो शरीर को ही मिलती है। जैसे देखिए, स्थूल शरीर है जो यहां रह जाता है, बाकी जो अंतःकरण वाली शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये भी तो शरीर है। सुख दुख इसी को मिलता है जब शरीर, ये स्थूल शरीर छूट जाता है। और वैसे तो गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जब यहाँ से जीव जाता है तो उसको पिंड एक दिया जाए, एक शरीर दिया जाता है। उसी शरीर को सब दंड मिलता है, उसी शरीर के माध्यम से वो यातना सहता है जब तक उसको नई शरीर नहीं मिलती। तो शरीर, जैसे इस मन में अगर देखो, मन में पीड़ा होती, कई बार ऐसी कुछ पीड़ा होती जो शरीर को अनुभव नहीं होता, लेकिन मन को होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। कई बार आदमी अहंकार में इतना आ जाता है, उसको कष्ट होता रहता है, शरीर में कितनी भी पीड़ा होती है, लेकिन अपने अहंकार के लिए वो उसमें लगा रहता है। कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, आदमी उसमें 4 6 10 घंटे कहते कहते थक जाता है। वहां पे अहंकार भी होता है, शरीर थक जाता है, बुद्धि भी थक जाती है, मन भी कई बार थक जाता है, लेकिन अहंकार नहीं थकता, लगा रहता है। तो इस प्रकार जो अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर हैं, इनमें भी यातनाएं होती हैं। जैसे मन में पीड़ा होती, कहते हैं नहीं मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, चित्त बड़ा उदास है, बुद्धि बड़ी खिन्न है, या बुद्धि एकदम पागल सी हो गई है। तो ये सब पीड़ा ही तो है। किसी का अहंकार पे चोट लगी है, ये पीड़ाएं। तो सूक्ष्म शरीर को कष्ट होता है और वही कष्ट को भोगता है।